नमस्कार बच्चों। कल हम लोगों ने क्रमचय संचय का पहला पार्ट पढ़ा था बच्चों। कल क्रमचय संचय में हम लोगों ने पढ़ा था शब्दों अक्षरों से शब्दों का बनना, ठीक है ना। अगर कल वाला वीडियो बच्चों नहीं देख पाए हो तो अभी वो जब तक तुम्हारी क्लास ख़त्म होगी तब तक कल वाला वीडियो डाउनलोड हो गया होगा, हो जाएगा, और फिर तुम जो है आज वाला जो है वो देख ही रहे हो और कल वाला और जो देख लेना बच्चों, ज़रूर देखना, क्योंकि फंडामेंटल जो है फंडामेंटल तभी क्लियर होगा जब कल वाला वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग इसे पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक बच्चों। जैसा कल पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है इसके क्वेश्चन, है ना। ज़रूर एक बार कल वाला वीडियो देख लेना। अब सीटिंग अरेंजमेंट में भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है और उसके बाद डिजिट का बनना आएगा। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हम लोग ने कल? लोगों का शब्दों से अक्षरों का शब्दों का बनना कल पढ़ा था अक्षरों से, और अभी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बैठाने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट भी क्रमचय का पार्ट है, कल जो पढ़ा था वो भी क्रमचय का पार्ट है, और उसके बाद डिजिट का बनना हम लोग पढ़ेंगे वो भी क्रमचय का पार्ट है। यही 3 मेन पार्ट है, ठीक बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ये सब क्वेश्चंस हैं एक सिरे से। पहले क्वेश्चन से हम लोग पढ़ते हैं। क्या सवाल है बच्चों? सवाल पढ़ लो पहले। 6 लड़के व 5 लड़कियों को बैठाने के लिए निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए। कितने लड़के हैं? 6 लड़के और 5 लड़कियों को बैठाने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। सवाल लाइन से है, वे कितने प्रकार से बैठेंगे कि कोई प्रतिबंध नहीं है, इस तरह से सवाल है, ठीक बच्चों। कितने लड़के हैं? 6 और लड़कियां कितनी है? 5। सभी क्वेश्चन के लिए 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं, ठीक है ना। अब पहले सवाल में आ जाओ बच्चों। क्या कह रहा है? कितने तरह से बैठेंगे कि कोई प्रतिबंध नहीं है। बहुत आसान है, 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। कितने लोग हो गए बच्चों? 11। कोई प्रतिबंध नहीं है तो 11 लोगों को बैठाने की व्यवस्थाएं कितनी हो सकती हैं? बोलो, फैक्टोरियल 11। कल बताया गया था 11 में से सभी 11 को लेकर के अगर व्यवस्थित करने के तरीके निकाले जाएंगे तो कल बताया गया था NPN का मान क्या होता है बच्चों? फैक्टोरियल n। तो यहां से हम लोग इसका मान सीधे निकाल सकते हैं और कह देंगे कि कोई कंडीशन नहीं रहेगा तो कितने तरीके हो जाएंगे? फैक्टोरियल 11। सबको समझ आ गया बच्चों? बहुत आसान था ये। अगले क्वेश्चन में है, फिर से वही है, 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। अब सवाल क्या है बच्चों? वे कितने तरह से बैठेंगे जब सभी लड़के साथ में हों। वे कितने तरह से बैठेंगे जब सभी लड़के साथ में हों। आप बताओ बच्चों, कल की पढ़ाई में जैसे शब्दों के बनने में था कि कितने शब्द बनेंगे जिसमें सभी वॉवेल साथ में हों या सभी कॉन्सोनेंट साथ में हों, तो जैसे वहाँ पे साथ में रखने वाला क्वेश्चन था वैसे ये भी है बच्चों। तो क्या करेंगे? कितने तरह से बैठेंगे जब सभी लड़के साथ में हों। तो हम क्या बताया गया था बच्चों? अगर इनको साथ में रखना है तो इनको एक समझो, इनको एक समझो। समझो कि 6 लड़के एक है, चिपका दिया गया है, ठीक ना बच्चों। इन्हें एक समझो, 5 लड़कियां और एक इन्हें समझा गया है, तो कुल लोग कितने हो गए? बोलो बच्चों, 6। कुल लोग 6 हो गए, ठीक ना। इन्हें एक समझा गया, जैसे कल वॉवेल को बताया गया था वैसे ही 6 जिनको भी एक साथ रखना है क्या बताया गया था बच्चों? उन्हें एक समझ लो। अब ये 1 लोग हो गए, ये 5 हैं, तो कुल कितने हो गए बताओ? 6। अब 6 लोगों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं? बोलो बच्चों, फैक्टोरियल 6 तरीके से। फैक्टोरियल 6 तरीके से 6 लोगों को बैठा सकते हैं। अच्छा, अब जब कल क्या बताया गया था बच्चों? इनको एक समझ लिया गया तो एक ये 5 ये कुल 6 लोग हो गए, फैक्टोरियल 6 तरीके से बैठा सकते हैं। अच्छा, अब इन 6 लोगों को कितने तरह से बैठा सकते हैं? तो कल बताया गया था बच्चों, और अभी भी तुम जानते हो, इन 6 लोगों को बैठाने के कितने तरीके हो जाएंगे बताओ? फैक्टोरियल 6 हो जाएंगे। अब बोलो बच्चों, ये जब 1 माना गया तो 5 और 1 6, कुल तरीके फैक्टोरियल 6 हो गए, और इनको आपस में अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? बोलो, फैक्टोरियल 6। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6, यानी क्या? फैक्टोरियल 6 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ गया बच्चों? ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। कितने तरह से बैठेंगे कि जब सभी लड़के साथ में हो, तो क्या करोगे? सभी लड़कों को एक समझ लोगे,
लड़कियां 5 हैं, 5 ये बच्चों, 1 ये, कुल लोग 6 हो गए। 6 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6 हो गए, और इन 6 लोगों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6 और हो गए। ये हो गया, सबको आ गया बच्चों। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इसी क्वेश्चन में बच्चों, अगर मान लो ये सवाल होता कि इसी क्वेश्चन में ये सवाल होता कि वे कितने तरह से बैठेंगे जब सभी लड़के के बजाय यहाँ पे लड़के ना होते बच्चों, गर्ल्स होती, सभी गर्ल्स साथ में बैठे, लड़कियां साथ में बैठे, तब क्या करते? तो 6 लड़के और 5 लड़कियां। ध्यान देना बच्चों, तो हम ये इसीलिए बता रहे हैं कि इससे तुम्हें ये वाला सवाल भी और अच्छे से क्लियर हो जाए ना, एक दूसरे से कंपेयर से। ध्यान देना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो, सभी लड़के, अब हमने क्या परिवर्तन किया बच्चों, इसी सवाल नोट भी कर लेना, सभी गर्ल्स साथ में हो, है ना, तब क्या होगा बोलो, सभी गर्ल्स साथ में होंगी। तो बोलो बच्चों, इन्हें एक समझोगे, इन्हें एक समझो। आप बताओ, ये 6 लोग थे बच्चों और ये 1 लोग हो गए, तो अब कितने लोग हो गए बताओ? 7 को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे बोलो? फैक्टोरियल 7। ठीक ना बच्चों, और इनको एक समझा गया है, 6 ये, 1 ये, 7 लोग हो गए, और 5 लड़कों को तो अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों? फैक्टोरियल 5। अब आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 7। या तो इस फॉर्म में आंसर लिखा होगा, या फिर 7 और 6 कॉमन ले लोगे, 7 6 42, अंदर क्या बचेगा बच्चों? फैक्टोरियल 5। तो या तो आंसर इस फॉर्म में लिखा होगा या कई बार इस फॉर्म में लिखा होगा। सबको समझ में आ गया बच्चों? दोनों सवालों से ये बात थोड़ा समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करेंगे बोलो, जल्दी से नोट भी कर लेना। 6 लड़के, सभी लड़कियों को साथ में रखना है, इन्हें एक समझ लो बच्चों, 1 ये, 6 ये, 7 लोग हो गए। फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज कर लेंगे, और इन 5 लड़कियों को फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर लेंगे। ये हो गया, सबको आ गया होगा। अगले सवाल में आए बच्चों। वे कितने तरह से बैठेंगे जब सभी लड़के साथ में हो? अच्छा, ये तो पहले से लिखा हुआ था। हो गया बच्चों, समझ में आ गया? वे कितने तरह से बैठेंगे जिसमें सभी लड़के साथ में हो, ये क्वेश्चन था ही पहले से, ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके आगे चले बच्चों। वे कितने तरह से बैठेंगे जब सभी लड़के व सभी लड़कियां साथ में हो? अब क्या करेंगे बोलो बच्चों? सभी लड़के और सभी लड़कियां साथ में हो, तब 6 लड़के हैं। कल भी ये सवाल था बच्चों, कल वाली वीडियो में देखना, सभी वॉवेल और सभी कॉन्सोनेंट साथ में हो। जैसे सभी वॉवेल और सभी कॉन्सोनेंट साथ में हो, जो सवाल सॉल्व किया गया था वही सवाल सेम है बेटा, है ना, बस वहां पे कॉन्सोनेंट और वॉवेल की जगह लड़के और लड़की आ गए हैं, है ना, वही सवाल है। तो बोलो क्या करेंगे? 6 लड़के 5 लड़कियां, और अब क्या कंडीशन है कि सभी लड़के साथ में बैठे, सभी लड़कियां भी साथ में बैठे। कानून क्या कहता है कि जिनको भी साथ में बैठाना है उन्हें एक समझो। तो इसे भी तुमने एक समझो, इसे भी एक समझा और इसे भी एक समझा, ठीक ना बच्चों। अब ये एक हो गया, ये एक हो गया, एक एक मिलके कितना हो गया? 2। 2 लोगों को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए बोलो बच्चों? फैक्टोरियल 2। इन्हें एक समझा, इन्हें एक समझा, एक ये, कितने लोग हो गए बताओ? 2 लोगों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2 हो गए। अब ये जो लोग हैं इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों? फैक्टोरियल 6। और ये जो लोग हैं इनको अरेंज करने के तरीके क्या हो जाएंगे? फैक्टोरियल 5। तो आंसर हो जाएगा, बोलो बच्चों, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों? इनको एक समझ लो, इनको एक समझो, एक ये है, एक ये है, लोग हो गए 2 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2 हो गए। अब ये 6 लोगों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6, इन 5 लोगों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5। तो कुल तरीके हो गए। सबको अरेंज करना है, इसलिए बीच में गुणे का निशान रहेगा। सबको आगे बच्चों, ठीक है, इसके आगे चलें। तो बोलो बच्चों क्या क्या हो गया? कोई कंडीशन नहीं, सभी लड़के साथ में हो, सभी लड़कियां साथ में हो, सभी लड़के और सभी लड़कियां साथ में, है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में सभी स्वर साथ में हो, सभी कॉन्सोनेंट साथ में हो, सभी स्वर सभी कॉन्सोनेंट साथ में हो, सब वही सवाल है, बिल्कुल वही है, बस यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जगह पर लड़के और लड़कियां आ गए हैं। ठीक है बच्चों, वाला वीडियो जरूर देख लेना, पहला वीडियो क्रमचय संचय बहुत आता है पेपरों में बच्चों, है ना। इसके आगे चले बच्चों। वे कितने तरह से बैठेंगे जब कोई भी लड़की साथ में ना हो? वे कितने तरह से बैठेंगे जब कोई भी लड़की साथ में ना हो? कोई भी लड़की साथ में ना हो, है ना, जब कोई भी लड़की साथ में ना हो। अच्छा, 2 सवाल बनते हैं बच्चों। अगर ये कहता है देखो कि सभी लड़कियां, अगर ये कहता है कि सभी लड़कियां एक साथ ना हो, एक साथ ना हो, अगर ये सवाल कहता है
कि सभी लड़कियां एक साथ ना हो, है ना। तो वो ये सवाल और ये सवाल अलग अलग है बच्चों। यहाँ पे क्या कह रहा है, वे कितने तरह से बैठेंगे जब कोई भी लड़की साथ में ना हो, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सभी लड़कियां साथ में ना हो, है ना। तो अगर ये वाला सवाल आता है तब क्या करेंगे, कल हमने ये बताया था बच्चों, सभी वावेल एक साथ ना हो, सभी कॉन्सोनेंट एक साथ ना हो, बताया गया था ना। तो ये वाला सवाल आसान होता है, अगर ये अलग से नोट कर लेना, ये इसमें नहीं है ना। तो ये वाला का सवाल है, तब क्या करेंगे बोलो, तब कुल शब्द में, कुल व्यवस्था में से माइनस कर देंगे ऐसी व्यवस्था जिसमें गर्ल्स साथ में हो, तब कुल व्यवस्था कितनी हो जाएंगी बच्चों, 6 और 5 11, फैक्टोरियल 11 हो जाएगा। इसमें से ऐसी व्यवस्थाएं घटा दी जाएंगी जिसमें लड़कियां साथ में हो। तो अभी हम लोग ने देखा था, कैसे बताया गया था बच्चों, 6 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, तो बोलो क्या बताया गया था, सभी लड़कियां साथ में हो। अगर ये कहा जाएगा तो इनको एक समझोगे, अब ये एक और ये कितने बेटा 7, फैक्टोरियल 7, और इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5। अब अगर ये सवाल होता सभी लड़कियां साथ में ना हो, सब की सब एक साथ ना हो, मतलब 5 हैं तो 5 की पांचों इकट्ठे ना हो, 4 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, समझ रहे हो ना बच्चों, सभी के सभी साथ में ना हो। तब क्या करेंगे, कुल व्यवस्था में से ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें गर्ल्स साथ में हो वो हटा देंगे। लेकिन ये सवाल नहीं है ना, ये वाला सवाल पिछले वाले में भी बताया जा चुका था, इसलिए हमने इसमें नहीं रखा है। अब ये वाला सवाल ध्यान से देखना, हमने तुम्हें लास्ट टर्न पे बताया था बच्चों, सुनना ध्यान से, कि सभी के सभी स्वर एक साथ ना हो। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, कोई भी स्वर साथ में ना हो, था ना बच्चों, सभी के सभी स्वर साथ में ना हो, वो ये वाला सवाल था। और दूसरा, कोई भी स्वर साथ में ना हो, तो वो वाला सवाल ये है ना। तो अब इसको समझना अच्छे से, इस तरह के 2 सवाल हैं, कोई भी लड़की साथ में ना हो, और दूसरा क्या रहेगा, इसी के बाद रहेगा, उसमें कोई लड़का साथ में ना हो, है ना। तो आप समझना बेटा बच्चों अच्छे से, 6 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, अच्छा कोई भी लड़की साथ में ना हो, मतलब 2 भी सब अल्टरनेट बैठे, कोई भी साथ में ना हो, यही ना बच्चों। तो ऐसे में कल भी बताया था बच्चों, अगर लड़कियों को साथ में बैठाना है, तब लड़कियों को अलग अलग बैठाना है, तब जिसको अलग अलग बैठाना है उसको छोड़ करके दूसरे लोगों को पहले बैठा लो। लड़कियों को अलग अलग बैठाना है बच्चों, तो पहले क्या करोगे, लड़कों को बैठा लो, है ना। तो लड़के 6 हैं तो 6 जगहों पे बैठ जाएंगे, लड़के 6 हैं तो 6 जगहों पे बैठ जाएंगे। अब बोलो बच्चों, 6 लड़के 6 जगहों पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं, बोलो बच्चों, फैक्टोरियल 6 तरीके से। 6 जगहें हैं, 6 लड़के पहले बैठा लिए, 6 लड़कों के बैठने की व्यवस्था कितनी हो गई बच्चों, फैक्टोरियल 6 हो गई। समझ गए सब लोग। अब लड़कियों की बारी आई, तो जब 6 लड़के बैठा लिए तुमने, ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ध्यान से सुन लेना, बहुत आता है पेपर में ये, है ना। वॉवेल में भी था यही क्वेश्चन, तो इसको और इसके बाद वाले क्वेश्चन को दोनों को एक साथ समझना, निश्चित रूप से तुम्हें समझ में आ जाएगा ना। ये वाला केस जिसमें कोई भी साथ में ना रखना हो, ठीक है। क्या करेंगे बोलो, लड़कियों को साथ में नहीं रखना है तो हमेशा दूसरी पार्टी को पहले बैठा लेंगे। तो बोलो बच्चों, 6 लड़कों को बैठाने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 6, समझ गए। अच्छा, अब गर्ल्स को बैठाएंगे, तो गर्ल्स को बैठाने के तरीके देखो बच्चों, गर्ल्स को बैठाने के तरीके जो हो जाएंगे, वो यहां से बैठाओ, यहां पे गर्ल्स बैठ सकती हैं। तो बोलो बच्चों, अगर 6 लोग हैं तो गर्ल्स को बैठाने के लिए जगहें कितनी हो जाएंगी, बताओ 7, एक शुरू से होगा ना, तो गर्ल्स के लिए जगहें कितनी हो गई, बताओ 7। आप बताओ बच्चों, 7 जगहें गर्ल्स के लिए क्रिएट हो गई। अगर गर्ल्स इनमें से कहीं भी बैठेंगी तो बताओ बच्चों, यहाँ पे बैठे चाहे यहाँ पे बैठे, बीच में एक लड़का आ जाएगा ना, तो कोई भी लड़की अगल बगल नहीं बैठेगी, समझ रहे हो। अब बताओ, इन 7 जगह पर कितनी गर्ल्स है बच्चों, 5 गर्ल्स कितनी तरह से बैठाई जा सकती हैं, n में से r को लेकर के कितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तो बोलो बच्चों NPR। तो 7 जगह पर 5 लड़कियां कितनी तरह से बैठाई जा सकती हैं, 7p5। ये हो गया आंसर।
सबको समझ आ गया बच्चों? पहले लड़के बैठा लोगे, 6 लड़के फैक्टोरियल 6 तरीके से बैठ जाएंगे, ठीक। अब लड़कियों के लिए कितनी जगहें हो गई? 7 जगहों पर 5 लड़कियां 7p5 तरीके से बैठ जाएंगी। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कितना आ जाएगा बच्चों सॉल्व करने पर? फैक्टोरियल 6 वैसे ही बना रहने दो। ये कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 - 5 करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो? 7 - 5 करोगे तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। या तो क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्म में लिखा होगा या इसी को थोड़ा और सॉल्व करके कैसे लिख देगा बच्चों? 7 कॉमन ले लेंगे, 7 तो बन जाएगा ये 7 टाइम्स फैक्टोरियल 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। या तो क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दिया होगा या फिर इस तरह से दिया होगा। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक बच्चों। अब जो क्वेश्चन ये है बिल्कुल वही क्वेश्चन अगला है। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर लड़कियों को साथ में नहीं रखा गया था तो पहले लड़कों को बैठा लिया। लड़कियों के लिए जगह 7 हो गई, 7 में 5 लड़कियाँ 7p5 तरीके से बैठ गई। सॉल्व हो गया, सबको आ गया। अब अगले क्वेश्चन में आओ बच्चों, अगले क्वेश्चन में आओ। कितने तरह से बैठेंगे जब कोई भी लड़का साथ में ना हो? अब वही सवाल है ना बच्चों। तो अब देखो, अब दोनों सवालों से तुम्हें निश्चित समझ में आ जाएगा। अब कोई भी लड़का साथ में ना हो तो 7 लड़के और 5 लड़कियां। अब बोलो बच्चों, किसको साथ में नहीं रखना है? लड़कों को। क्या कहा गया था कि जो लड़कों को साथ में नहीं रखना है तो पहले किसको बैठाओगे? बोलो लड़कियों को, है ना। लड़कियों को पहले बैठा लो। तो अब बोलो बच्चों, पहले हम लोगों ने गर्ल्स को बैठा लिया। 5 लड़कियां थी तो बोलो बच्चों 5 लड़कियों के बैठने के तरीके कितने हो जाएंगे? बोलो 5 लड़कियों के बैठने के तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों? कितने तरीके से बैठ पाएंगे? फैक्टोरियल 5 तरीके से, ठीक है। 5 लड़कियां कितने तरीके से बैठ पाएंगी बच्चों? फैक्टोरियल 5 तरीके से। अब लड़कियां बैठ गई, पहले जो है किसको बैठाओगे? लड़कों को अलग अलग रखना है, इसीलिए पहले लड़कियों को बैठा लिया बच्चों। अब क्या करेंगे? अब बॉयज़ के लिए जगह क्रिएट करो। तो बोलो बच्चों, बॉयज़ के लिए कितनी जगह क्रिएट हो जाएंगी? तो लड़कियां 5 हैं तो जगह कितनी क्रिएट होंगी? बोलो बच्चों 6 क्रिएट होंगी। जितनी लड़कियां होंगी उससे एक बढ़ जाएंगी। तो 6 जगह पर 6 लड़के कितने तरह से बैठेंगे? 6 जगह पर 6 लड़के कितने तरह से बैठेंगे बच्चों? फैक्टोरियल 6 तरीके से। हो गया सवाल, ये हो गया आंसर। या तो क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दिया रहेगा या 6 कॉमन लेकर के और अंदर जो रहेगा फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों? अब बताओ क्या किया हम लोगों ने? सभी कोई भी लड़का साथ में ना हो तो ऐसे में क्या करेंगे? कोई लड़कियों को पहले बैठा लेंगे। 5 लड़कियां कितने तरह से बैठ पाएंगी बच्चों? फैक्टोरियल 5 तरीके से। अब 5 लड़कियां बैठ गई तो अब लड़कों के लिए जगहें कितनी क्रिएट हो गई? 6 जगह पर 6 लड़के फैक्टोरियल 6 तरीके से बैठेंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक बच्चों। कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला केस देख लेना और अच्छे से आ जाएगा। हमेशा के लिए इतने ही बनते हैं बच्चा, कुछ भी नहीं इसके अलावा। कुछ हम जो खोज के बनाए है ना, कोई सवाल इसके अलावा नहीं बन सकता। इस पर कंप्लीट है ना। डिजिट, बैठना, लेटर्स का बनना कंप्लीट बताएंगे, है ना। एक सवाल उसमें जितने बन सकते हैं, ठीक बच्चों। इसके आगे चलें। 7वां सवाल, वे कितने तरह से बैठेंगे जब लड़कियां इवन स्थान पर हों? लड़कियां इवन स्थान पर। और अच्छा सवाल बच्चों, लड़कियां इवन स्थान पर हो, है ना। तो अब देखो 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं, लड़कियां इवन स्थान पर बैठनी चाहिए। तो चलो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल मिला के 11 है ना ये। तो 11 स्थान हो गए, 11 स्थान हो गए। इन 11 स्थानों में बोलो बच्चों इवन कौन कौन सा है? 2 4 6 8 और 10। ये 5 नंबर इवन है। तो बोलो बच्चों लड़कियां इवन स्थान पे रहे तो अब बहुत आसान, 5 इवन स्थान है। तो बोलो बच्चों 5 इवन स्थान पर 5 गर्ल्स कितने तरह से बैठ जाएंगी? बोलो बच्चों 5 स्थानों पर 5 लड़कियां कितने तरह से बैठ जाएंगी? बोलो फैक्टोरियल 5 तरीके से, ठीक है। अब बोलो बच्चों 5 स्थान भर गए। कुल स्थान कितने थे बच्चों? 11। 5 भर गए तो बचे कितने बताओ? 6 स्थान बचे।
6 स्थान बचे। उन 6 स्थानों पर कितने लड़के हैं बताओ? 6। तो 6 स्थान पर 6 लड़के कितने तरह से बैठाए जा सकते हैं बोलो बच्चों? फैक्टोरियल 6 तरीके से। अब बोलो बच्चों, लड़कियां कितने तरीके से? फैक्टोरियल 5 तरीके से। 6 स्थानों पर लड़के कितने तरह से? फैक्टोरियल 6 तरीके से। तो कुल तरीके कितने हो गए बच्चों? दोनों चुनने हैं तब हमेशा गुणा करते हैं। आ गया समझ में सबको? फिर से सुन लो बच्चों, क्या करोगे? कितने तरह से लड़कियां सबको बैठाया जा सकता है कि लड़कियां इवन स्थान पे हों। 11 शब्द हैं तो ये 11 पोजीशन हुई बच्चों। इन 11 पोजीशन में 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन है, तो 5 इवन स्थान हैं बच्चों। इन 5 इवन स्थान पर 5 लड़कियां फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठाई जा सकती हैं। अब 5 स्थान भर गए, 11 कुल थे, 5 हटा दिए, 6 स्थान बचे। 6 जो स्थान बचे हैं उनमें 6 लड़के फैक्टोरियल 6 तरीके से बैठाए जा सकते हैं। तो कुल तरीके कितने हो गए बच्चों? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। सबको समझ आ गया बच्चों? इसके आगे चलें। वे कितने तरह से बैठेंगे जबकि प्रारंभ व अंत लड़के हों? प्रारंभ व अंत पर लड़के हों। वे कितने तरह से बैठेंगे कि प्रारंभ व अंत पर लड़के हों? तो बोलो बच्चों, 1, 2, 3 से लेकर के 11 स्थान हैं। 11 स्थान हैं। अब वो क्या कह रहा है? प्रारंभ में और अंत में, यहां पर और यहां पर, इन दोनों जगह पर कौन बैठा होना चाहिए बोलो बच्चों? लड़के बैठे होने चाहिए, और बाकी जो जगह हैं वो कोई भी बैठे, है ना? तो अब बोलो बच्चों, इन दोनों जगहों पर लड़के बैठे होने चाहिए। तो अब बोलो, 2 जगहें हैं और लड़के कितने हैं बोलो? 6। लड़कियां कितनी है बेटा? 5। तो बोलो 6 लड़कों में से कोई भी इन 2 स्थानों पे आ सकते हैं ना? 6 लड़कों में कोई भी इन 2 स्थान पे आ सकते हैं। तो 6 लड़कों को 2 स्थान पर, 6 लड़कों को 2 स्थान पर व्यवस्थित करने के तरीके कितने हो गए बच्चों? 6p2। 6 लड़के शुरुआत और अंत में लड़के होने चाहिए, तो यहाँ और यहाँ पर लड़के हैं। तो बोलो 6 लड़कों में से 2 को बैठाने के तरीके कितने हो गए बताओ? 6p2। अब बोलो बच्चों, 2 स्थान बढ़ गए तो 9 स्थान बचे। 9 स्थान, 2 स्थान, 11 कुल है ना? 11 कुल है। 11 में 2 स्थान भर गए तो कितने बचे बच्चों? 9 स्थान बचे। उन 9 स्थानों पर 9 लोग कितने तरीके से बैठाए जा सकते हैं? फैक्टोरियल 9। ये हो गया आंसर। फिर से सुन लो बच्चों, शुरुआत और अंत में ये समझ गए सब लोग? 2 बार बोला मैंने। तो अब बोलो, ये 6p2 तरीके से भर गए। अब कुल स्थान कितने हैं बच्चों? 11। 11 में 2 भर चुके हैं, कितने बचे हैं? 9। इन 9 स्थानों पर 9 भरे जाएंगे। तो 9 स्थानों पर 9 कितने तरीके से भरे जा सकते हैं? फैक्टोरियल 9। अब या तो ऑप्शन इस तरह से होगा और या तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे। फैक्टोरियल 6/6 - 2 करोगे तो फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 9। अब यहाँ से 6 और 5 कॉमन ले लोगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 पंचे 30। आंसर बन जाएगा 30 फैक्टोरियल 9। सबको समझ आ गया बच्चों? ये हो गया। अब बताओ, 2 पॉइंट पूरे हो गए। पहला पॉइंट शब्दों का बनना बच्चों, उसमें 12-13 सवाल, हमने 12 सवाल रखे थे उसमें, है ना? कंप्लीट बताया था उसमें, उससे बाहर कोई सवाल नहीं बन सकता। उसके बाद कुछ लोगों को बैठाने वाले सवाल बताए हमने, है ना? अच्छा, अब जैसे बच्चों हम ये पढ़ा रहे हैं, फिर अभी तुम्हें जो है असाइनमेंट जो देंगे, अभी देखना बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। परमुटेशन के और कॉम्बिनेशन के दोनों के करीब 25-25 एग्जाम्पल, फिर करीब 50-50 दोनों के सवाल, दोनों मिला करके, और ये वीडियो जो बनाएंगे 250-300 सवाल पूरे कर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी तीनों मिला लोगे तो 500 सवाल इन तीनों टॉपिक में कवर हो जाएंगे। किताब प्लस जो बोर्ड पे बताया जा रहा है वो मिला करके, है ना? हम वो जल्दी, मतलब जो व्यवस्था मेरी सही होते ही हम असाइनमेंट जो है उसमें दे देंगे बच्चों। बहुत है, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे ना, और सब लिखा गया है, प्रॉपर कंप्लीट है। उसके बाद तुम चाहे दरोगा का पेपर दो, चाहे तुम यूपीएससी दो, देखना क्रमचय संचय अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर वो नया ही सवाल होगा, है ना? वो फिर कोई नहीं कर पाएगा, है ना? जितना भी यूपीएससी तक में आया है सब हमने कवर किया है। अब आ जाओ बच्चों, 2 टाइप के सवाल हुए इसमें, शब्दों का बनना
कुछ लोगों का बैठना। अब ये तीसरे तरह का सवाल है, फॉर्मेशन ऑफ नंबर, फॉर्मेशन ऑफ नंबर या संख्याओं का बनना, फॉर्मेशन ऑफ नंबर या संख्याओं का बनना। अब सवाल क्या है, एक बार सवाल पढ़ते जा रहे हैं बच्चों। अंक हम देखो, पहला वाला सवाल लिए थे बच्चों, 12 सवाल बताए थे एक सवाल से, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था, उसी का डिस्टेंस लेके हमने पूरा जो बता दिया था तुम्हें शब्दों का बनना। ऐसे ही दूसरे सवाल में 8 सवाल बताए गए, 6 लड़के और 5 लड़कियां लेकर के बताए गए। ऐसे ही डिजिट का बनने में एक सवाल पहले लेते हैं हम लोग, अंक 1 2 3 4 5 को लेकर के, अंक 1 2 3 4 5 को लेकर के निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। अब ये सब सवाल हैं, ठीक है ना, हम एक एक सवाल लेकर के समझाते जा रहे हैं बच्चों। पहला सवाल, और ये जो लिखा गया है RNA और RA, कल बताया गया था रिपीटिशन नॉट अलाउड, RNA और रिपीटिशन अलाउड, पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति होगी, है ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड और रिपीटिशन अलाउड, ये बताया गया था। अब ये सब सवाल हैं, इसके 8-9 सवाल होंगे, इसको देखते हैं बच्चों, एक एक सवाल पे आते हैं। पहला सवाल, क्या क्या डिजिट थी बोलो बच्चों, 1 2 3 4 5, इन 5 को लेकर के ये सब सवाल पूछे गए थे। डिजिट सब में वही है ना, ये जितने भी सवाल हैं सब में डिजिट कौन सी है बच्चों, 1 2 3 4 5। अब कितनी संख्याएं बनेंगी, कोई कंडीशन नहीं, फिर कितनी संख्याएं बनेंगी जो 5 से डिवाइड हो, कितनी संख्याएं बनेंगी जो इवन हो, कितनी संख्या, ऐसे करके सब सवाल है, ठीक है ना। एक एक सवाल लेते हैं, चलते हैं। RNA का मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड और RA का मतलब रिपीटिशन अलाउड, ठीक बच्चों। पहला सवाल, कितनी 5 अंकीय संख्याएं बनेंगी, ठीक बच्चों, किसको लेकर के, 1 2 3 4 5। अब 2 सवाल हैं बच्चों, एक रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड 2 तरह से कर सकते हैं, है ना, कैसे, एक तो फॉर्मूला, अब देखो बताना बच्चों, वर्ड्स का बनना, लोगों का बैठना, और ये है ना एक ही बात, देखो कैसे, 5 हैं, पांचों को लेकर के, 5 हैं और 5 स्थान है, पांचों को लेकर के बनाना है, तो कितने तरीके हो जाएंगे बोलो बच्चों, फैक्टोरियल 5 एक तरीका। दूसरा तरीका जो कल बताया गया था कि बिना फैक्टोरियल के इस्तेमाल के पहले प्लेस के लिए 5 चॉइस हो गई, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ये तरीका जरूर सीखना बच्चों क्योंकि आगे काम आएगा। रिपीटिशन नॉट अलाउड का एक तरीका क्या हो गया, पहले प्लेस के लिए चॉइस कितनी बेटा, 5 है, फिर जो यहाँ आ चुका है वो आगे नहीं आएगा, इसलिए चॉइस 4 हो गई, एक कम हो जाएगी, रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है। अब चॉइस कितनी हो जाएगी, 3, अब 2, अब 1, इस तरह सॉल्व हो गया, है ना। तो चाहे तुम ये लगा लो और चाहे ये लगा लो, एक ही बात है, यहाँ भी यही करोगे ना, लेकिन रिपीटिशन अलाउड का अगर केस होगा बच्चों तब यही तरीका लगेगा, है ना। कैसे देखो, रिपीटिशन अलाउड का केस है, अब बताओ बच्चों, 5 स्थान है और कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है, पहले प्लेस के लिए चॉइस कितनी हो गई, 5। अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तब चॉइस एक कम होती जाएंगी, जो आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड का केस है तो हर बार चॉइस कितनी रहेंगी, 5 ही बनी रहेंगी, तो 5 5 5 हर बार चॉइस इतनी ही रहेंगी, तो कुल चॉइस कितनी आ जाएंगी बच्चों, 5 की पावर 5। सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में फैक्टोरियल 5 चाहे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और अगर रिपीटिशन का केस है तब 5 की पावर 5। जरूर ये सब सीखना है बच्चों, आगे लॉक कोड और ये सब में तमाम जगहों पे ये काम आएगा, प्रोबेबिलिटी के सवालों में काम आएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल अगर तुम देखोगे ना पेपर में, तो 5 अगर सवाल आता है तो उसमें 2-3 सवाल तुम्हें प्रोबेबिलिटी का मिल जाएगा। तो ये मत सोचना कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन कम रहता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी का सवाल तुम लगा ही नहीं पाओगे जब तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ोगे ना। बहुत सारे सवाल प्रोबेबिलिटी कैसे होंगे जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बिना नहीं लगा पाओगे, इसलिए आना चाहिए बच्चों में, ठीक है। परमुटेशन में थोड़ा दिक्कत होगी, फिर कॉम्बिनेशन बहुत आसान लगेगा तुम्हें, और अगर दोनों आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी निश्चित हो। 3 मिला करके, ये 3 टॉपिक मिला करके बच्चों बैंक में 5 क्वेश्चन का अभी तक जो रहता था वो, है ना, हर पेपर में रहता है। सिर्फ एसएससी ऐसा है जिसमें ये ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन आया एसएससी में भी है ना। पर प्रोबेबिलिटी का सवाल पूछ लेता है वो परसेंटेज के फॉर्म में, अच्छे पेपर में मेंस तक में आया है ना। अभी उसमें सवाल देखे आएंगे हम तुम्हें जो आया है पेपर में, तो प्रोबेबिलिटी के नाम पे, मतलब प्रोबेबिलिटी का सवाल परसेंटेज के नाम पे एसएससी में भी आ जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, कितनी संख्याएं बनेंगी, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, कितनी संख्याएं बनेंगी जो 5 से डिवाइड हो। आप देखो कंपेयर करना बच्चों, पहले वीडियो में सुनना ध्यान से, पहले वीडियो में सवाल था जैसे कि कितनी, सुनना है ना, कितनी अक्षर ऐसे बनेंगे
जिसकी शुरुआत वॉवेल से हो, जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, या सीटिंग अरेंजमेंट में कितने व्यवस्थाएं ऐसी बनेंगी जिसमें लड़के शुरुआत और अंत में हो। तो वही सवाल है ये, है ना, वही सवाल है, कितनी संख्याएं बनेंगी जो 5 से डिवाइड होंगी। अब बोलो बच्चों, 1 2 3 4 5 को लेकर के बनाना है, कितनी संख्याएं बनेंगी जिसमें जो 5 से डिवाइड हो। तो पहला केस हो जाएगा रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड अगर है तब क्या होगा बच्चों, 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, सब लोग जानते हो कब डिवाइड होगा बच्चों, जब यहां पर इस स्थान पर क्या हो, 5 फिक्स हो। यहां पर 5 फिक्स हो गया तो बोलो यहां पर एक विकल्प है ना बच्चों, यहां पर हमारे पास एक विकल्प है, क्या है बोलो, 5। 5 को यहां समझ लो चिपका दिया गया। अगर 5 से डिवाइड तभी हो सकता है जब यूनिट डिजिट पे 5 या 0 यहाँ है ही नहीं, है ना। तो अब क्या बच्चा है हमारे पास, 5। तो 5 यहाँ पे चिपका दो, एक चॉइस हो गई। 5 एक ही व्यवस्था हो सकती है यहाँ पे, एक विकल्प यहाँ के लिए हो गया। ये समझ गए बच्चों। अब रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है, कुल चॉइस कितनी थी बोलो, 5। 5 में एक यहाँ भर दिया तुमने, एक तो भर दिया। अब बोलो बच्चों, अब चॉइस कितनी रह गई यहाँ पे, 4। फिर कितनी रह गई, 3। एक एक कम होती जाएंगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है ना। एक विकल्प यहाँ भरा जा चुका है बच्चों, 5 था, तो 5 से एक कम हो करके कितनी चॉइस रह गई, 4। फिर कितनी रह गई, 3। फिर कितनी रह गई, 2। फिर कितनी रह गई, 1। अब कुल चॉइस कितनी हो गई बच्चों, तो सबका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 4 3 12 दूनी 24। 24 विकल्प हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों। 24 संख्या ऐसी बनेंगी जो 5 से डिवाइड हो। फिर से सुनो, रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है, 1 2 3 4 5 से बनाना है, तो 5 से डिवाइड होने के लिए 5 या 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट। सब लोग जानते हो बच्चों, 0 उपलब्ध नहीं है तो जो है उसी से काम चलाओगे। तो 5 यहाँ फिक्स कर लिया, 5 ही रख सकते हो, एक विकल्प यहाँ हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे एक रखा जा चुका है, कुल 5 हैं तो एक चॉइस कम हो गई, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो चॉइस कितनी रह गई, 4। फिर एक एक कम होते, ये हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों। तो ये कौन सा सवाल था बोलो, रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस। अच्छा, इसी सवाल में अगर रिपीटिशन अलाउड होता तब क्या करते, बोलो बच्चों, अगर इसी सवाल में रिपीटिशन अलाउड होता तब ये करते, देखो तब भी यहां पर 5 स्थान है, इस स्थान पर रिपीटिशन अलाउड होगा तब भी क्या होगा बच्चों, इस स्थान पे तो एक ही विकल्प होगा, फिक्स कर दिया गया है यहाँ पे, 5 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ। अब क्या होगा, अब अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस होता तब यहाँ पे चॉइस एक कम होके 4 थी, फिर चॉइस एक कम हो रही थी। लेकिन अब क्या है बच्चों, रिपीटिशन अलाउड का केस है, इसलिए हमेशा चॉइस 5 बनी रहेंगी। 5 यहाँ भी आया है तो यहाँ भी आ सकता है ना, रिपीटिशन अलाउड का केस है तो हर बार चॉइस 5 बनी रहेगी। 5 5 5 5 आप गुणा करोगे तो बोलो बच्चों 5 कितनी बार आया, 4 बार, तो आंसर हो जाएगा 5 की पावर 4। कब होगा बच्चों, रिपीटिशन अलाउड के केस में। यहाँ पे 5 फिक्स हो गया, एक विकल्प है, ठीक। और अब रिपीटिशन अलाउड है, 5 है, 5 में कोई भी आ सकता है यहाँ, ठीक है, जो आ चुका है वो भी आ सकता है बच्चों, इसीलिए 5 5 5 5 हर बार बना रहेगा। 5 की पावर 4 आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5 से डिवाइड होना, या अगर इसी सवाल में क्या कहते, एक और तरीके से बन सकता था कि कितनी संख्या ऐसी बनेंगी जिसका इकाई का स्थान पर 5 हो। एक ही बात है बच्चों, यूनिट डिजिट में 5 हो, है ना, अंत में वॉवेल हो, अंत में लड़का बैठा हो, सब एक ही बात है। समझ, कंपैरिजन करना बच्चों, ठीक है। आगे चलें, कितने इवन संख्याएं बनेंगी, ठीक बच्चों, 1 2 3 4 5 से कितने इवन नंबर बनेंगे, इवन नंबर। और पहला केस क्या है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब बोलो बच्चों, इवन नंबर कब बनेंगे, इवन नंबर कब बनेगा, जब यूनिट डिजिट इवन हो, ये इवन हो। अब बताओ बच्चों, ये इवन हो मतलब यहाँ क्या क्या आ सकता है, 2 और 4, 2 ही इवन डिजिट हैं, तो 2 या 4 यहाँ पे आ सकता है, 2 या 4 यहाँ पे आ सकता है, ठीक बच्चों। तो यहाँ के लिए चॉइस 2 हो गई, यहाँ के लिए चॉइस 2 हो गई। इससे पहले 5 फिक्स था, तो ध्यान देना बच्चों, है ना,
5 है कि 6 है उस अंक पे मत जाना कि 5 है तो लाओ 5 का गुणा कर दें, बात समझना। 5 या 6 अगर एक चॉइस है तो पिछले वाले में एक चॉइस थी तो हमने एक लिखा था, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 2 या 4 में से कोई भी एक आ सकता है, तो चॉइस कितनी है बताओ, 2 है, समझ रहे हो। अब बताओ यहाँ पे 2 चॉइस हो गई। अब रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है तो 1, 2 या 4 में से एक यहाँ भरा जा चुका होगा, तो अब वो तो आएगा नहीं बच्चों, तो चॉइस यहाँ के लिए कितनी रह गई बताओ, एक कम हो जाएगी, 5 से एक कम हो जाएगी, कितनी रह जाएगी 4, उसके आगे 3, उसके आगे 2, उसके आगे 1, अब गुणा कर दो। सबको समझ में आ गया बच्चों। रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में यूनिट डिजिट पर इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर 2 हैं, 2 और 4, तो यहाँ पे 2 और 4 में कोई एक होना चाहिए, तो यहाँ के लिए चॉइस 2 हो गई, ठीक बच्चों। अच्छा अब यहाँ पे चॉइस 2 हो गई और यहाँ के लिए जो यहाँ आ चुका है वो अब आएगा नहीं, इसीलिए चॉइस एक कम हो गई, 5 थी, 5 से कम हो गए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक ना, सबको आ गया। इसी सवाल में अगर रिपीटिशन अलाउड होता तब क्या करते बच्चों, इसी सवाल में रिपीटिशन अलाउड होता तब बोलो, तब भी यही करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब बोलो बच्चों, यहाँ पर इस स्थान के लिए तो वही केस रहेगा बच्चों, 2 चॉइस हो गई। अच्छा अब चूंकि रिपीटिशन अलाउड का केस है इसलिए अब यहाँ पर एक चॉइस कम नहीं होगी, 5 थे तो जो आ चुका है वो भी आ सकता है ना बच्चों, तो बोलो यहाँ के लिए चॉइस 5, यहाँ के लिए भी 5, सबको समझ में आ गया होगा। अब बोलो बच्चों, अगर इसी सवाल में रिपीटिशन अलाउड होता तब आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 2 × 5 की पावर 4, ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों। रिपीटिशन अगर अलाउड है तब यहाँ पे तो 2 ही चॉइस होंगी, 2 या 4, लेकिन इसके पहले के स्थानों के लिए हर बार चॉइस कितनी कितनी रहेंगी बच्चों, जो है पहली बार अगर रिपीटिशन अलाउड होता तब यहाँ चॉइस 4 होती, लेकिन रिपीटिशन नॉट अलाउड होता तब यहाँ चॉइस 4 होती, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है इसलिए हर बार चॉइस 5 5 5 बनी रहेंगी। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक बच्चों। इसके आगे चलें, इवन नंबर बनना, कितनी संख्याएं बनेंगी जिनको जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। अब वही सवाल है बच्चों, बस अंतर क्या है बोलो, पिछले में ऑड था, अब की क्या है बताओ, इवन है। पिछले में ऑड था, अब की इवन है। अब बोलो बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होंगी, तो 2 से डिवाइड ना होने के, बोलो बच्चों, 2 से डिवाइड ना होने के, 2 से डिवाइड ना होने पर यहाँ पर क्या होना चाहिए बताओ, ऑड नंबर होना चाहिए। तो इस स्थान के लिए इनमें से कौन कौन सी चॉइस हो गई बच्चों, तो यहाँ पर कौन कौन सी चॉइस, कौन कौन सा आ सकता है बताओ, 1, 3 या 5, 1, 3 या 5 में आ सकता है। तो बोलो, पिछली बार जैसे कोई एक नंबर कंपेयर करना बच्चों, 5 से डिवाइड हो तब तो एक ही चॉइस हुई, 5 चिपका दिया, एक चॉइस हो गई, है ना। इससे पहले वाले सवाल में इवन नंबर था तो 2 चॉइस थी। अब बताओ बच्चों, ऑड नंबर बनना है तो यहाँ के चॉइस 1, 3 या 5 में से कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ के लिए चॉइस कितनी आ गई बताओ, 3। सबको समझ आ गया। अब एक यहाँ पे कोई भर दिया जाएगा, तो यहाँ के लिए फिर वही, अगर यहाँ पर रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है तब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे चॉइस 1, 5, इन तीनों में से कोई एक ही तो भरा गया होगा यहाँ। अब बताओ 5 थे, एक भर दिया गया यहाँ पे, अब चॉइस कितनी रहेगी बताओ, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, गुणा कर दो। सबको समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, ऑड नंबर कोई भी आ सकता है 1, 3 या 5 में, तो इस स्थान के लिए चॉइस कितनी हो गई, 3। ये स्थान भर गया बच्चों, ऑड नंबर अगर होगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये स्थान तो भर चुका है तो एक नंबर यहाँ भर गया, 5 थे तो एक कम हो गया, तो यहाँ कितना आ गया बताओ, 4, फिर जो यहाँ आ चुका है वो नहीं आएगा तो 3, इसी तरह से ये बन गया। कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, 4 × 12, 2 × 24, 3 × 72। सबको समझ आ गया बच्चों। रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस होगा तो ये हो गया, ठीक। अच्छा, इसी सवाल में अगर रिपीटिशन अलाउड होता तब बताओ बच्चों क्या होता, पहले ऐसे समझा दे जब तक नोट भी कर लो। तो बोलो बच्चों, रिपीटिशन अलाउड होता तब क्या होता, तो यहाँ पे चॉइस बनी होती 3, यहाँ पे चॉइस पहले की तरह 3 बनी रहेंगी, इन्हीं तीनों में से तो आएगा कोई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे अब 4, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं रहेगा, हर बार चॉइस कितनी रहेंगी बोलो, 5 5 बनी रहेंगी। समझ गए ना, क्यों, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड का केस है। क्या होगा अब लिख के समझा दे बच्चों, तो यहाँ पर चॉइस तो 3 बनी रहेंगी,
इन्हीं में से कोई आ सकता है, लेकिन जो बाकी 4 स्थान बच रहे हैं उनमें जो है चूंकि रिपीटिशन अलाउड का केस है, इसलिए पांचों में कोई भी आ सकता है। तो हर स्थान के लिए चॉइस कितनी कितनी हो जाएंगी बच्चों? 5 5 5 5 हो जाएंगी। और यहाँ के लिए चॉइस कितनी थी बताओ? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 3 × 5 की पावर 4। सबको समझ आ गया बच्चों? 2 से डिवाइड ना हो, रिपीटिशन नॉट, ये रिपीटिशन अलाउड का केस था, इससे पहले वाला सवाल रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस था। दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए। ठीक बच्चों, इसके आगे चलें। एक नंबर 5 फिक्स था, फिर 2 चॉइस हुई, अब की क्या था बच्चों? 3 चॉइस हुई। एक ही जैसा है ना सवाल, उसके आगे चलें। अब देखो, अब थोड़े अलग सवाल हुए ये, कितनी संख्याएं बनेंगी जो 40,000 से बड़ी होंगी? ठीक बच्चों, किससे किससे? 1 2 3 4 5 का यूज करके कितनी संख्याएं बनेंगी जो 40,000 से बड़ी हों? 40,000 से बड़ी हों। अब बोलो बच्चों, 40,000 से बड़ी होने के लिए, 40,000 से बड़ी होने के लिए, बोलो बच्चों, 40,000 से बड़ी होने के लिए यहां पर क्या क्या चॉइस हो सकती हैं? 5 अंकों की संख्या है। 40,000 से बड़ी होने के लिए 5 अंक तो होने ही चाहिए ना, 5 अंक होने चाहिए बच्चों। अच्छा, अब बताओ, अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है तब क्या होगा? तो बोलो बच्चों, 40,000 से बड़ी बनानी है तो जैसे अगर 5 से डिवाइड था बच्चों तो हम लोग इस स्थान को देख रहे थे, इवन नंबर था तो इस स्थान को देख रहे थे, ऑड नंबर था तब भी इस स्थान को देख रहे थे। अब क्या है, 40,000 से बड़ी संख्या बनानी है तो अब इस स्थान को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे बताओ? पहले स्थान को देखो, पहले स्थान को। इस स्थान पर नंबर 4 या 5 होना चाहिए। बोलो बच्चों, अगर यहां पर 3 होगा तो नंबर तो फिर 40,000 से बड़ा नहीं बन पाएगा ना। तो यहां पर फर्स्ट प्लेस पर 4 या 5 में से कोई एक होना चाहिए। तो बोलो बच्चों, चॉइस कितनी हो गई बताओ? 2 चॉइस हो गई, 4 या 5, 2 चॉइस हो गई ना। अच्छा, अब रिपीटिशन नॉट अलाउड है बच्चों, तो बोलो 5 अंक थे बच्चों, एक यहाँ पे भर गया, कोई एक तो भरा जाएगा ना, 4 भरा जाएगा या 5 भरा जाएगा। तो विकल्प कितने हुए? 2। लेकिन जब कोई एक भर दिया जाएगा तो पहले की तरह चॉइस अब 5 नहीं रह गई। बोलो बच्चों, एक कम होके कितनी रह गई? 4, फिर ऐसे ही 3, फिर ऐसे ही 2 और फिर ऐसे ही 1। ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है, 40,000 से बड़ी संख्या बनानी है। कब बनेगा बच्चों? जब पहले प्लेस पे 4 या 5 आए, 4 या 5 आएगा, यानी विकल्प कितने हैं बताओ? 2। अब 2 चॉइस यहाँ के लिए हो गई, जो यहाँ भरा जा चुका है वो दोबारा नहीं आ सकता, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ के स्थान के लिए 5 के बजाय 4 चॉइस हो जाएंगी, एक एक कम होती जाएंगी। हो गया सॉल्व। 4 दूनी 8 या 24 दूनी 48, 48 हो गया आंसर। सबको समझ आ गया बच्चों? अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तो आंसर 48 हो गया। अगले सवाल में, इसी सवाल में अगर रिपीटिशन अलाउड होगा तब क्या होगा बच्चों? यही समझ लो। अगर यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड होगा तब क्या हो जाएगा? अगर रिपीटिशन अलाउड का केस हो जाएगा तब यहाँ पर तो वही 4 या 5 आएगा, और ये चॉइस कितनी हो जाएंगी बच्चों? ये चॉइस अब 4 3 2 1 नहीं रहेंगी, यहाँ के लिए 2 ही चॉइस रहेंगी। लेकिन रिपीटिशन अलाउड है तो जो संख्या आ चुकी है वो दोबारा भी आ सकती है, इसीलिए हर स्थान के लिए चॉइस अब 5 5 5 5 बनी रहेंगी। तो बोलो बच्चों, अब कुल चॉइस कितनी हो जाएंगी? अगर रिपीटिशन अलाउड का केस होगा तब आंसर हो जाएगा 2 × 5 की पावर 4। सबको समझ आ गया बच्चों? फिर से सुन लो, रिपीटिशन अलाउड है और संख्या 40,000 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 4 या 5 2 चॉइस हो गई। अब उसके आगे चूंकि रिपीटिशन अलाउड है इसलिए जो नंबर आ चुका है वो दोबारा आ सकता है, तो हर बार चॉइस 5 5 5 बनी रहेगी। तो बोलो बच्चों, सबको समझ आ गया? ठीक है, इसके आगे चलें। किसी खास नंबर से बड़ी संख्या, नया नहीं था बच्चों। जैसे यहाँ पर जो हम लोग यूनिट डिजिट को फिक्स करने वाले सवाल 2-3 लगा चुके हैं, वही तो सवाल था, बस अब की यूनिट डिजिट ना फिक्स होकर के इधर की डिजिट फिक्स हुई है। समझ गए बच्चों? ठीक है, इसके आगे चलें। ज़्यादातर पेपर में, सुन लेना बच्चों, ज़्यादातर पेपर में, मेरा इसी में दिन रात बीतता है ना,
हल्की बात नहीं करते हैं। ज़्यादातर पेपर में तुम देखोगे रिपीटिशन नॉट अलाउड ही रहता है, बहुत रेयर कभी रिपीटिशन अलाउड आता है, लेकिन हमें तो पूरा पढ़ाना है ना, ठीक है ना। नोट्स बना के एक बार पढ़ लेना बच्चों, कभी नहीं तुम्हें वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। और कोई किताब तुम जो भी किताब में तुम्हें पीएनसी प्रोबेबिलिटी दिखे, देखना इतने सवालों का जितना बता रहे हैं 20% 30% होगा किताब में बच्चों, है ना। पूरा एक एक बात समझा रहे हैं ना, एक दूसरे से कंपेयर करके एक बार दोनों वीडियो फिर से देख करके समझ लेना, है ना। क्रमचय संचय में बच्चों जानते हो दिक्कत क्या है कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी में दिक्कत मेन ये है कि इस पे तुम्हें मटेरियल भी कम मिलेगा मार्केट में, ज़्यादातर किताबों में है ही नहीं ये, है ना। तुम भी खरीदे होगे किताब, ज़्यादातर किताबों में पीएनसी प्रोबेबिलिटी का टॉपिक ही नहीं है, और अगर कहीं है भी तो वही है कि शुरू होते ही खत्म हो जाता है। दसियों किताबों से क्वेश्चन खोजने के बाद शीट बनती है, समझ लो, है ना। ये क्वेश्चन ही नहीं, कुछ तरह के क्वेश्चन है सर, है ना। इसके आगे चले बच्चों। हाँ, अगले सवाल में आओ। अब देखो अब क्या है, अभी तक क्या था बताओ, 40,000 से बड़ी हो, मतलब हमें बाईं तरफ वाली संख्या खाली देखनी थी। अब क्या कह रहा है देखो, अभी भी वही है, 20,000 से बड़ी और 40,000 से छोटी हो। किससे बनाना है बोलो बच्चों, 1 2 3 4 5। 20,000 से बड़ी हो और 40,000 से छोटी हो। अब बताओ, अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस होगा तो बच्चों बोलो पहले स्थान के लिए यहां से बनना शुरू करेंगे ना। क्यों यहां से बनेंगे, जब भी बड़ी या छोटी संख्या की बात करेगा तब डिसाइड तो ये स्थान करेगा ना। डिविजिबिलिटी की बात कर रहा था तो इससे मतलब था, बड़ी या छोटी की बात करेगा तो इससे मतलब होगा। तो यहां पर अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है तो यहां पर बोलो बच्चों 20,000 से 40,000 के बीच में 20,000 से बड़ी होनी चाहिए, 40,000 से छोटी होनी चाहिए। तो इस स्थान के पर कौन कौन आ सकता है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 4 आ जाएगा पहले स्थान पर तो क्या होगा बच्चों, संख्या 40,000 से बड़ी बन जाएगी। अगर 1 आ जाएगा तो संख्या 10,000 के आसपास बनेगी। तो यहां पर क्या क्या हो सकता है बोलो, 2 या 3, 2 या 3 हो सकते हैं। तो बोलो बच्चों कितनी चॉइस हो गई बताओ, यहां पर 2 चॉइस हो गई, 2 या 3, समझ रहे हो ना। पहले स्थान पर चॉइस 2 या 3 हो सकती हैं, यानी कितनी चॉइस हो सकती है बच्चों, 2। अब उसके आगे रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है तो बोलो बच्चों 5 में 1 भर जाएगा, या तो 2 भरा जाएगा या 3 भरा जाएगा। तो जो भर गया है वो तो दोबारा आएगा नहीं, तो चॉइस कितनी हो जाएंगी, 4 3 2 1। सब लोग समझ गए। और इसी क्वेश्चन में अगर रिपीटिशन अलाउड होता तब क्या करते बच्चों, तब पहले स्थान के लिए चॉइस वही 2 बनी रहती, 2 या 3 रिपीटिशन अलाउड में, लेकिन आगे के सभी स्थानों के लिए चॉइस कितनी होती बच्चों, 5 5 5 चॉइस होती। तो अब आंसर क्या हो जाता बोलो, 2 × 5 की पावर 4। सबको समझ आ गया। अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तो यहाँ पे 2 या 3 2 चॉइस हैं, उसके आगे 5 थे, 1 कम हो गया जो यहाँ भरा गया है, तो चॉइस 4 रह गई। अब इस तरह से हो जाएगा। और अगर रिपीटिशन अलाउड रहेगा, समझ गए बच्चों, ठीक है। इसके आगे चले, ये 6 नंबर सवाल हुआ। 7वां सवाल, ये सबसे अच्छे सवाल में से एक, 5 में 4 को चुन करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनेंगी जो 3 से डिवाइड हो। तो यहां पर 3 से डिवाइड का अगर सवाल रहेगा तब एक ही केस बन सकता है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। इसमें रिपीटिशन अलाउड बनेगा ही नहीं बच्चों। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब कोई एक अंक, यहाँ पे 3 में क्या होता है, अंकों का योग डिसाइड करता है। तो योग वाले केस में जब कोई एक अंक डिसाइड करना हो तब वो सवाल में रिपीटिशन अलाउड का केस होता है। और अगर सम से मतलब होगा तब रिपीटिशन अलाउड का केस उसमें बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे खाली एक केस बनेगा, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक बच्चों, अब क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से 4 को चुनना है। क्यों, कहाँ कहा गया है 4 को चुनना है, 5 में 4 को चुनकर 4 अंक की संख्या बनेगी। कितनी संख्या बनेगी, जो 3 से डिवाइड हो। तो बोलो बच्चों, इनमें से 3 से डिवाइड होने के लिए सभी लोग जानते हो कि अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड संख्या कब होगी बच्चों, जब अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो। तो अब 3, ये इसको जोड़ोगे, सुनना बच्चों ध्यान से, इसको जोड़ोगे तो अंकों का योग ये आएगा 15, अंकों का योग 15 आएगा।
तो 15 3 से डिवाइड है। अब बोलो बच्चों 15 3 से डिवाइड है, तुम्हें पांचों नहीं चुननी है। क्यों? क्योंकि अगर पांचों की पांचों चुनी जाएंगी तब तो सवाल ही नहीं बन पाएगा, तब तो बहुत आसान सवाल हो जाएगा। क्यों? अरे भाई इसको तुम चाहे जैसे अरेंज कर लो, योग तो 15 बना ही रहेगा ना, तब तो इसका आंसर अगर 5 की पांचों संख्या लेंगे तब आंसर सीधे फैक्टोरियल 5 आंसर हो जाएगा। भाई सब की सभी संख्या है, योग तो 15 ही बना जाएगा ना, चाहे जैसे घुमा लो इसे। तो चाहे जो संख्या बनाओगे सभी संख्या 3 से डिवाइड होंगी, है ना। तो इसीलिए 5 में पांचों नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? 5 में 4 को चुनना है। अब बताओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, अंकों का योग कितना है बताओ? 15। तुम्हें 4 चुनना है, 4 चुनना है, और 4 चुन करके तुम्हें अंकों का योग 3 से डिवाइड ही तो रखना है, तभी तो 3 से डिवाइड होगा। तो बोलो बच्चों यहाँ पे ये 4 कौन से चुनोगे? अंकों का योग 15 है, तो अब तुम्हें इनमें से 4 चुनना है, तो तुम एक ही काम कर सकते हो, क्या? 3 को छोड़ दो। क्यों? 3 को अगर छोड़ दोगे तो अंकों का योग 3 कम हो जाएगा, 12 बना रहेगा। अगर तुम किसी और को छोड़ोगे, ध्यान देना, 1 2 4 5 में से किसी को छोड़ोगे तो 15 में से अगर 1 को छोड़ दोगे तो अंकों का योग 14 आ जाएगा, 2 को छोड़ दोगे तो अंकों का योग 13 आएगा, समझ रहे हो ना। 4 को छोड़ दोगे तो 11 आएगा अंकों का योग, 5 को छोड़ोगे तो अंकों का योग 10 आएगा, तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है कि अगर 4 चुनना है तो क्या करें? 3 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो। अब 1 2 4 5 को चुनोगे तो बोलो बच्चों ये 4 संख्याओं का योग क्या आएगा? बोलो 5 4 9 3 12, तो इनका योग 12 आएगा, और 12 अंक 3 से डिवाइड है, तो इसको चाहे जैसे घुमाओगे संख्या क्या होगी? 3 से डिवाइड बनी रहेगी। अब बताओ बच्चों जो 4 चुनना है तो 4 संख्या कौन सी आ गई बताओ? 4 संख्या कौन सी आ गई बच्चों? 3 को छोड़ दिया गया, 1 2 4 5 आ गई। अब इन 4 संख्याओं को कितने तरीके से, 4 संख्याओं को लेकर के कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बेटा? 4 में चारों को लेकर के कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 में से 4 को चुन करके कितनी संख्याएं बनेंगी जो 3 से डिवाइड हो? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 जैसा अगर कभी आएगा तो ये ना लिख करके सीधे इसका मान 24 लिखा होगा। सबको समझ में आ गया? ठीक बच्चों, तो ये था आज जो है, आज थोड़ा सा टॉपिक जो है टाइमली खत्म हुआ। ये था जो है, एक दो मिनट और सुन लेना बच्चों। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा 2 दिन से, कल वाला और आज का वीडियो दोनों देख लेना। कल की क्लास में और आज में दोनों में जो है एक तरह से अरेंजमेंट का पूरा जो टाइप है, क्या क्या हुआ बच्चों? शब्दों का बनना हुआ है, लोगों का बैठना हुआ है, और डिजिट का बनना हुआ है। 3 टाइप की व्यवस्थाओं को हमने देखा है। अभी कल की क्लास में हम लोग अभी भी डिजिट पे ही रहेंगे। जरा 1 मिनट और सुन लेना बच्चों, डिजिट पे रहेंगे क्योंकि अभी डिजिट खत्म नहीं हुई है। डिजिट में ना यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तब और मज़ा आएगा। इसी डिजिट में हम एक 0 बढ़ा देंगे, फिर से यही सवाल लगाएंगे, तब और अच्छे सवाल बनेंगे इसमें, है ना। क्यों बनेंगे? जैसे 5 वाले सवाल में फिर 0 आ जाने से 2 चॉइस बन जाएंगी, तो 0 लगा करके एक सवाल ये बताएंगे, और इसके अलावा कल की क्लास में इसमें 0 लगा करके डिजिट वाला जितने बनते हैं वो बता देंगे। उसके अलावा राउंड टेबल पर जो है बैठना और उससे संबंधित सवाल ये बताए जाएंगे। ठीक बच्चों, अभी 1 आध टर्न और लगेगा क्रमचय में, तब जाके क्रमचय का पूरे टाइप हम बता पाएंगे, है ना। फिर संचय बताएंगे, फिर प्रोबेबिलिटी बताएंगे। 2 वीक में हम इसे पूरा खत्म कर देंगे, 6-12 क्लास में लगभग पूरे एक सवाल पूरा सब कुछ, है ना। पढ़ाने का काम 1 वीक में लगभग हो जाएगा, फिर सवाल जो है जो असाइनमेंट के तब तक डाउनलोड हो जाएगा और वो बताएंगे। ठीक है बच्चों, और जो भी वीडियो अगर हम जो भी वीडियो यहाँ पे तुम्हारा जो क्लास के ऐप में डाउनलोड होता है हम लोग उसे देखेंगे। अगर उसमें किसी भी वीडियो में कोई कमी होगी ना तो हम उसे दोबारा जो है डाउनलोड करके और यूट्यूब पे डाल देंगे। एक भी क्लास कहीं से कुछ भी ख़राब नहीं होगा बच्चों। अभी तक 2 क्लास टाइम एंड डिस्टेंस की हुई हैं। अगर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े, अभी तक 2 क्लास नहीं भी पढ़े हो तो सके बच्चों तो कल रहना, रेशियो का कॉन्सेप्ट कल बताया जाएगा, है ना। और अभी टाइम एंड डिस्टेंस में सुबह जो है 2 क्लास हुई हैं और परम्यूटेशन कम्बिनेशन में भी 2 क्लास हुई हैं। ये दोनों क्लास जो हैं परम्यूटेशन कम्बिनेशन की, और वो सब तुम्हें अपने वीडियो में मिल जाएगा। डाटा की प्रॉब्लम आज नहीं हो रही होगी, है ना बच्चों। हमने डाटा को इस तरह से कर दिया कि डाटा की प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी, लाइव रह सकते हो। फिर भी किसी कारण से अगर छूट जाए तो बहुत कम डाटा में
तुम अपना वीडियो को अपने साइड में ऐप में देख सकते हो, है ना। उसमें तुम्हारा जो बहुत ही कम जीबी और बहुत ही ख़राब अगर डाटा रहेगा तब भी तुम्हारा वीडियो चल जाएगा। जो तुम नहीं देख पाओगे ना वो उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं, वो उसको जाके देख लेना बच्चों, ठीक है ना। और कोशिश करो कि अपना डाटा जो है इधर उधर फालतू बर्बाद ना करो और बचा के रखो, तभी जो है तो हम लोग की तरफ से अब कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक बच्चों। पूरी अच्छी से अच्छी व्यवस्था करके हम लोग दो तरह से इसमें फिल्मा रहे हैं। देखो डबल लगाए हुए हैं ना, ये दो माइक लगाए हैं, एक से यूट्यूब में डालेंगे और एक तुम्हें लाइव दिखा रहे हैं, जिससे कहीं भी कोई कमी ना रह जाए, है ना। ठीक बच्चों, तो हम लोग कल मिलते हैं इसके आगे। कल सुबह टाइम एंड डिस्टेंस में अगर हो सके तो ज़रूर रहना, उसमें हम लोग रेशियो का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 3 क्लास जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो टाइम एंड डिस्टेंस में है वो यही है, रेशियो का कॉन्सेप्ट। कल रहना, ठीक बच्चों।